हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं राजेश जोशी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आई के बारे में। हाउ आवर आईज वर्क्स, क्या फंक्शन है आई का, इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो आई के बारे में आप क्या जानते हैं, कुछ पता है? कि केवल देखते हैं हम, देखने के लिए काम आती है ना, लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे फंक्शन होता है, हाउ वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट। सो आई इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन। ये बहुत वैल्यूएबल और सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है विच हेल्प अस टू सी द कलरफुल वर्ल्ड अराउंड अस। जो अपने आसपास जो भी कलरफुल वर्ल्ड है, रंगीन दुनिया है, इसको हम देख पाते हैं। ये किसके कारण? आई के कारण। अगर आंख नहीं है तो सब कुछ बेकार है। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं, आप क्लोज करके देखिए तो कैसा लगता है। तो इसलिए दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन। फंक्शन ऑफ आई इज जस्ट सिमिलर टू फोटोग्राफिक कैमरा। फिर आजकल कैमरे का सिस्टम ही खत्म हो गया है मोबाइल के कारण, है ना। लेकिन किसी जमाने में कैमरा होता था ना, तो फंक्शन इज जस्ट सिमिलर टू फोटोग्राफिक कैमरा। कैमरा का जो फंक्शन होता था, क्योंकि इसमें भी एक लेंस होता है एंड लाइट इंटर्स इनटू द आई, देन थ्रू दिस लेंस दिस गेट focused on the screen behind, and that is called retina, and image is formed there and then we are able to see the object। तो कैसे होता है, ये फंक्शन कैसा होता है, ये हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो ये डायग्राम के साथ। और देखिए बेटा, मैंने पहले भी आपको कहा है, पहले चैप्टर में भी कई बार डायग्राम के बाद मैंने बताया आपको कि सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है फिजिक्स पढ़ने के लिए, जहां भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, मेक योर सेल्फ परफेक्ट इन द डायग्राम, लेबल्ड डायग्राम। आपने लेबल डायग्राम बना लिया, आपका क्वेश्चन पेपर हो गया। आज मैंने थोड़ा सा और एक्स्ट्रा किया है इसमें। लेबल जो पार्ट्स थे उनको तो किया ही है, उन पार्ट्स के फंक्शन को भी मैंने ब्रीफ में यहाँ डाल दिया है। एक बार अगर आप समझ लेते हैं, एक बार अगर आपने इस क्वेश्चन को ढंग से समझ लिया और फिर लेबल डायग्राम रन कर लिया, ये तो मैंने केवल आपको समझाने के लिए यहाँ लिखा, इसकी जरूरत नहीं है। केवल आप लेबल डायग्राम रखिएगा, जो मेन पार्ट्स है उनको लेबल कर दीजिए, उनका फंक्शन एक बार समझ में आ जाएगा तो आपको जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने आपको इजी बनाने के लिए ऐसा किया है अभी, ताकि आपको और इजी हो जाए। कि अगर आपको बिल्कुल ही दिक्कत आ रही है कि वो हम पढ़ के याद नहीं रख पा रहे हैं, तो ये और ब्रीफ में आप उसकी फंक्शनिंग को भी साथ में ब्रैकेट में डाल दो। आपका काम ये पूरा स्ट्रक्चर ऑफ आई जो है, ये पूरा यहाँ पे समाया हुआ है। देखिए, मैं कोई बुक लेके नहीं बैठा हूँ, बुक से नहीं पढ़ के बता रहा हूँ, लेकिन इसके बेस पे आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दे दूंगा मैं, और कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। केवल कंडीशन है कि आपको थोड़ा सा अटेंटिव होना है, समझना पड़ेगा पहले टॉपिक को, और उसके बाद अपने आप को डायग्राम में परफेक्ट कर लीजिए, लेवल डायग्राम में। गारंटेड आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे बेटा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, आई क्या होती है ना। तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। डायग्राम दिख रहा होगा आपको, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इट कंसिस्ट्स स्फेरिकल आई बॉल। स्फेरिकल आई बॉल होती है, हैविंग डायमीटर अबाउट 2.3 सेंटीमीटर। 2.3 सेंटीमीटर, बुक में 2.5 भी होगा। एक रफ वैल्यू अपन बात करते हैं कि इस डायमीटर का एक आई बॉल होता है। ओके, स्फेरिकल आई बॉल होती है। एंड सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्लेरा। ये क्या होता है स्क्लेरा? द ओपेक व्हाइट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कवर मोस्ट ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द आई बॉल। आई बॉल का जो सबसे जो बाहर वाला पार्ट है, आउटर पार्ट है, इसको प्रोटेक्ट करती है, और मोस्ट ऑफ द पार्ट इज कवर्ड बाय दिस व्हाइट। ये जो अपना आई में व्हाइट वाला हिस्सा है, व्हाइट व्हाइट जो दिखता है ना अपना, ये ब्लैक वाले के आसपास जितना व्हाइट है, दैट इज स्क्लेरा, ओपेक व्हाइट एंड प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन व्हिच कवर द मोस्ट ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द आई। इज इट क्लियर? समझ में आया? उसके बाद हम बात करते हैं, ये फ्रंट बल्जिंग आउटवर्ड पार्ट है, इसको बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। सबसे पहले ये बात कर ली हमने। नंबर 1 पे मैंने इसको आपको डिफाइन किया है, नंबर 2 पे मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ, कॉर्निया। द फ्रंट बल्जिंग आउटर पार्ट ऑफ द आई, जो बाहर की तरफ उभरा हुआ एक पार्ट है, उसको बोलते हैं कॉर्निया। क्या फंक्शन है? most of the reflection of light entering in the eye, most of the reflection of the light which enters into the eye, this occurs on this outer surface cornea। जो रिफ्लेक्शन मैक्सिमम होता है वो इस आउटर सरफेस कॉर्निया पर होता है, जो बल्जिंग आउटवर्ड है। इज इट क्लियर? ये जो फ्रंट बल्जिंग आउटवर्ड पार्ट, दैट इज टर्म्ड एज कॉर्निया।
and just behind the cornea, there is a डार्क मस्कुलर डायफ्राम. क्या है? डार्क मस्कुलर डायफ्राम, जिसको हम बोलते हैं आइरिस. इट इज हैविंग ए फाइन होल एट इट्स सेंटर. इसके बिल्कुल बीच में एक छोटा सा छेद होता है आइरिस के. डार्क मस्कुलर डायफ्राम एंड इट कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल. क्या होती है प्यूपिल? आगे बात कर रहे हैं, पहले आइरिस की बात कर रहे हैं. ये डार्क मस्कुलर डायफ्राम है जिसमें एक होल होता है एंड इट कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल ऑफ द आई. और एक और इंपॉर्टेंट बात है, ये जो आइरिस है, जो मस्कुलर डायफ्राम है, इसमें कलर्ड पिगमेंट्स भी होते हैं. कलर्ड पिगमेंट्स का क्या फंक्शन है कि जो कलर ऑफ द आई दैट विल डिपेंड ऑन द कलर ऑफ दैट कलर्ड पिगमेंट. जो कलर आई का होता है, क्योंकि आप देखेंगे आई के अंदर ये व्हाइट के बाद जो एक गोल गोल जो है, तो ये किसी की ब्राउन मिलेगी, किसी की एकदम ब्लैक होगी, कुछ की ब्लू भी होती है ना, और एक थोड़ा सा डिफरेंट कलर जो हम बोलते हैं मंजरी आंखें बोलते हैं ना. तो ये डिफरेंट जो कलर्स होते हैं, वो कलर किस पर डिपेंड करते हैं? कलर पिगमेंट्स होते हैं आइरिस में. तो वो उस कलर पिगमेंट्स के कारण उस आइरिस उसका कलर डिपेंड करता है आई का. इज इट क्लियर? जो आइरिस का कलर है वो उस कलर पिगमेंट के अकॉर्डिंग डिपेंड होता है. किसी की ब्राउन होती है, किसी की ब्लैक है, मंजरी है, ब्लूइश आई होती है, किसी ब्लू कलर होता है थोड़ा, तो वो डिपेंड करता है उस पर. इज इट क्लियर? आइरिस. और इसका फंक्शन क्या है? ये कंट्रोल करती है प्यूपिल के साइज को. एंड इसके जस्ट बाद प्यूपिल की बात करते हैं. ये नंबर 3 पे हमने इसको डिफाइन किया है, नंबर 4 पे डिफाइन कर रहे हैं प्यूपिल को. तो व्हाट इज प्यूपिल? द फंक्शन ऑफ प्यूपिल टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटर्स इनटू द आई. प्यूपिल का क्या फंक्शन है? टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू आवर आई. कैसे? कि देखिए, अगर आप एक अंधेरे कमरे में जाते हैं, अंधेरे कमरे में जाके तो कुछ नजर नहीं आता है. क्यों? एकदम से नजर नहीं आता, लेकिन उसी समय जब थोड़ा सा वहां पे फंक्शन होता है आई में, ऑटोमेटिक फंक्शन होता है, तो प्यूपिल क्या करता है? वो उसकी साइज बढ़ जाती है. मतलब ये जो आइरिस है वो प्यूपिल की साइज को बढ़ा देगा. तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा लाइट इंटर करेगी. या जहां इंटेंसिटी कम है, एकदम अंधेरे की भी नहीं बात करें, तो जहां इंटेंसिटी लाइट की कम है, तो वहां पे क्या होगा? ज्यादा लाइट इंटर होने के लिए उसकी साइज को बढ़ा देगा. तो ज्यादा लाइट अंदर जाएगी तो आप इजीली, क्लियरली, डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे. और जहां बहुत ज्यादा इंटेंसिटी है लाइट की, तो वहां उसकी साइज को ये कम कर देता है. ड्यू टू दिस लेस अमाउंट ऑफ लाइट कैन इंटर इनटू द आई. क्यों ऐसा है? क्योंकि जितनी रिक्वायर्ड है उतनी इंटर करेगी, उतनी, मतलब वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ये नेचुरल प्रोसेस है. लेकिन बड़ा एक क्या सिस्टम बनाया है एक्चुअली, है ना. ईश्वर ने एक बड़ा अजीब चीज बनाया है इंसान. अगर आप सोचे तो बहुत अजीब चीज है, लेकिन ये देखिए कि सारा ऑटोमेटिक फंक्शन है, पूरा अपने आप, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. आगे काफी कुछ समझ में आएगा आपको कैसे कैसे चीजें एडजस्ट होती है. तो पूरा फंक्शन, जैसे आप आज का मशीनी युग है तो कितना हम चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, यहाँ ऑटोमेटिक कंट्रोल हो रही सब चीजें. ओके, तो ये फंक्शन प्यूपिल का समझ में आ गया. टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट enters into the eye according to the intensity of the outside light. अगर इंटेंसिटी कम है जहां हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो वहां इसकी साइज बढ़ जाएगी, डायरेक्ट हो जाएगा, और देन मोर अमाउंट ऑफ लाइट enters into the eye. और जहां इंटेंसिटी ज्यादा है तो इट गेट कॉन्ट्रैक्ट, एंड ड्यू टू दिस लेस अमाउंट ऑफ लाइट enters into the eye, so we can see comfortably the object. So this is about the pupil and the space. और जस्ट इसके पीछे, प्यूपिल और आइरिस के पीछे, देयर इज ए क्रिस्टलाइन लेंस. क्रिस्टलाइन लेंस होता है. दिस लेंस इज हेल्ड बाय द एक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स. ये लेंस है, ये कौन से नंबर पे हमने डिफाइन किया? 5 नंबर पे. एंड दिस लेंस इज हेल्ड बाय द एक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स. इज इट क्लियर? जिसको हमने डिफाइन किया 6 नंबर पे, सिलियरी मसल्स. ओके, अब इससे पहले एक और बात करते हैं कि जो स्पेस है कॉर्निया और आई लेंस के बीच का एक स्पेस है. देयर इज ए लिक्विड. व्हाट काइंड ऑफ, कैसा लिक्विड होता है? विस्कस लिक्विड होता है, जिसको बोलते हैं एक्वासोमर. इन दोनों के बीच में एक विस्कस लिक्विड होता है जिसको बोलते हैं एक्वासोमर. और ये नंबर 6 पे हमने डिफाइन कर दिया है. अब जो सिलियरी मसल्स की मैं बात कर रहा था कि दिस लेंस इज हेल्ड बाय द एक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स. तो कैसे ये फंक्शन करता है देखिएगा बेटा. ये लेंस है, आई लेंस है. आई लेंस
ये भी सिले मसल से, यहाँ भी सिले मसल से, बीच में देखिए कैसा ये वी शेप है, ये ए शेप में बीच में इसको होल्ड किया हुआ है। तो अगर इसको होल्ड किया हुआ तो कैसे फंक्शन करता है देखिएगा आप, कि आई लेंस से। ये मेरा थंब और फिंगर को अगर आप देख पा रहे हैं तो ये क्या है, सिलेरे मसल से और ये आई लेंस से ये हेड किया हुआ। ये रिलैक्स पोजीशन में तो देखिए लेंस के साथ थीन है, और अगर मैं इसको थोड़ा सा प्रेशर एक्सर्ट किया तो लेंस कैसा हो गया, थिक हो गया। ये रिलैक्स हो गया तो थीन हो गया, ये थिक और थीन। तो ये ऐसा ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट होता है। कैसे होता है? अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विच वी वांट टू सी। अगर हम कोई नजदीक का ऑब्जेक्ट देखते हैं, कोई नियर बाय ऑब्जेक्ट को देखना है, तो फोकल लेंथ कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, सो ऑब्जेक्ट कैन बी फोकस्ड प्रॉपर्ली ऑनटू द स्क्रीन बिहाइंड द लेंस, जिसको रेटिना बोलते हैं, आगे हम डिफाइन करने वाले उसको। एंड इफ फार ऑफ ऑब्जेक्ट वी आर ऑब्जर्विंग, सपोज स्काई में हम स्टार्स देख रहे हैं, मून देख रहे हैं नाइट में, है ना, तो उनको देख रहे हैं तो बहुत दूरी पे है, इनफाइनाइट डिस्टेंस कह सकते हैं, बहुत ज्यादा दूरी पे है। तो उनको देखने के लिए क्या होना चाहिए, फोकल लेंथ बहुत ज्यादा होनी चाहिए लेंस की। समझ पा रहे हैं? तो देखिए आप इतनी दूरी पे भी आप देख रहे हो, क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली आप ऑब्जर्व कर पाते हो ऑब्जेक्ट को। तो वो कैसे है कि फोकल लेंथ ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाती है। ऐसा नहीं कि यहाँ लेंस चेंज करना है, कि दूर का देखना है तो ज्यादा फोकल लेंस का लेंस लगा लिया, पास का देखना तो कम का लगा, चेंज नहीं हो रहा है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, नेचुरल लेंस है, लेकिन इसका फंक्शन कैसा है, समझ रहे हैं? कितना बड़ा जादू है यहाँ पे, है ना? देखा ऐसा मैजिक? तो देखिए दूर का ऑब्जेक्ट देखना है तो सिलेर मसल्स क्या होती है, रिलैक्स पोजीशन में होती है, तो ये फोकल लेंथ इसकी ज्यादा होती है, लेंस थिन होता है। और जब एक्सर्ट करेंगे प्रेशर तो ठीक हो जाएगा, फोकल लेंथ कम हो जाएगी और नियर बाय ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। तो बाय द एक्शन ऑफ सिलेर मसल्स, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कैन बी एडजस्टेड automatically according to the position of the object, and that's why we are able to see the object। एक साथ हम पास देख रहा हूँ फिर दूर देखने लग जाएंगे, पास देख रहा हूँ दूर, तो एक साथ आप देखें कि ऑटोमेटिक ये सारी चीजें एडजस्ट हो रही है, सारी ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जा रही है। इस तरह से आप ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं प्रॉपर्ली। तो कैसे देख पाते हैं? बाय द एक्शन ऑफ सिलेरी मसल्स, दैट ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली। ठीक, तो इसको नंबर हमने दे दिया 6, सिलेरी मसल्स। एंड जस्ट बिहाइंड देयर इज ए स्क्रीन, there is a screen that is called retina। 7 नंबर पे हम डिफाइन कर रहे हैं retina। that retina consists enormous number of cells। बहुत ज्यादा सेल्स होते हैं इसमें, उनका नंबर लैक्स में है। कितना है मैं बताता हूँ। दो टाइप के सेल होते हैं, रॉड शेप एंड कोन शेप। लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं रॉड शेप सेल्स एंड कोन शेप सेल्स। रॉड शेप सेल्स दीज आर लाइट सेंसिटिव सेल्स, जो लाइट जैसे इंटर होती है, लाइट गिरेगी उन पे, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और कोन शेप सेल्स जो है वो कलर सेंसिटिव सेल्स है, वो कलर को आइडेंटिफाई करने के लिए होते हैं। हम जिसपे अलग अलग कलर देखते हैं, ग्रीन, रेड, ब्लू, येलो, व्हाटएवर इट इज, तो ये सारे कलर जो देखे हैं वो किस कारण से, कोन शेप सेल्स होते हैं। 10 मिलियन कोन शेप सेल्स होते हैं अपनी आईज में, और 100 मिलियन रॉड शेप सेल्स होते हैं। नंबर याद रहेगा? 10 मिलियन, 10 मिलियन, 10 मिलियन कोन शेप सेल्स एंड 100 मिलियन रॉड शेप सेल्स। ये इतने सेल्स होते हैं। एंड the image of the object is formed on the retina। जो भी हम ऑब्जेक्ट बाहर, जो भी ऑब्जेक्ट देखते हैं उसकी इमेज क्या बनती है, रेटिना पे। एंड आल्सो हियर वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, द स्पेस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना, द स्पेस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना, दैट इज आल्सो filled with a jelly like fluid that is called vitreous humor। इसका नंबर हमने लिया 8। ये एक जेली टाइप का एक लिक्विड होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है थोड़ा सा ना, जेली टाइप का लिक्विड होता है, दैट इज जेली टाइप फ्लूइड इज देयर, दैट इज कॉल्ड vitreous humor। और इसका क्या फंक्शन है, इट मेंटेन द शेप ऑफ द आई बॉल, आई बॉल के शेप को मेंटेन करने में ये हेल्प करता है लिक्विड। ये इतना इतना डेलिकेट जेली फ्लूइड है कि एक अगर आपने ऐसे निकाला तो पूरा पूरा फ्लूइड भरा जाता है। ये मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मुझे किसी डॉक्टर ने बताया था कहीं एक डिस्कशन पे ऐसी बात हुई थी।
है ना। ये जेली लाइक फ्लूइड है, ये आई बॉल के शेप को मेंटेन करने में हेल्प करता है। इज इट क्लियर? एंड देयर इज अ ऑप्टिक नर्व विच इज कनेक्टेड विद द ब्रेन। ऑप्टिक नर्व है वो कहाँ ब्रेन से कनेक्ट होती है, और जहां ऑप्टिक नर्व होती है उसी के पास क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट है। एक ब्लाइंड स्पॉट भी होता है। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है ये भी बात करने वाले, डिफाइन करता हूँ इसको भी मैं। सारे पार्ट्स होगा आई थिंक 9 नंबर पे आपका ब्लाइंड स्पॉट। एक्चुअल में ये जो स्पॉट होता है जहां पे नर्व होती है, ऑप्टिक नर्व लीव द आई बॉल, जहां पे आई बॉल को लीव करती है ऑप्टिक नर्व, उस वहां पे एक ब्लाइंड स्पॉट होता है। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, नो रॉड्स और कोन एट द स्पॉट, मतलब इस पर्टिकुलर स्पॉट पे कोई भी रॉड और कोन शेप के सेल्स नहीं होते हैं। और वो जब ये सेल्स नहीं होते हैं तो क्या होता है, व्हेन इमेज इज फॉर्म नॉट sensed and therefore object cannot be seen। क्योंकि वो जो इमेज बनती तो है रेटिना पे उस पर्टिकुलर स्पॉट पे, लेकिन वो सेंस्ड नहीं होती, हमको सेंस नहीं होगा, उसका सेंस नहीं होगा तो इमेज देख नहीं पाएंगे। इसलिए इस स्पॉट को क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। तो बोल सर फिर बाकी ऑब्जेक्ट कैसे देख पा रहे हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट के अलावा पूरे रेटिना पे रॉड शेप एंड कोन शेप सेल्स है और उनके नंबर्स मैंने लिखे हैं। तो कैसे देख पाते हैं कि व्हेन लाइट एंटर्स इनटू द आई एंड देन ड्यू टू दिस आई लेंस दिस rays focused onto the retina and therefore image of the object is found on the retina। लेकिन वो कैसे बनती है, क्योंकि लाइट एंटर हो रही है and when this light enters into the eye then what happens, this cells get activated on illumination। ये सेल्स जो है लाइट सेंसिटिव सेल्स है, दिस सेल्स गेट एक्टिवेटेड ड्यू टू इल्यूमिनेशन एंड प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। वो इलेक्ट्रिक सिग्नल प्रोड्यूस कर देते हैं एंड दिस सिग्नल्स आर सेंड टू द ब्रेन थ्रू ऑप्टिक नर्व। इस ऑप्टिक नर्व के थ्रू क्या है यहाँ लेबल करना है, ये ऑप्टिक नर्व के थ्रू दिस ये सिग्नल है वो कहाँ ब्रेन को सेंड किए जाते हैं एंड ब्रेन देन परसेप्ट दो सिग्नल, इन सिग्नल को ब्रेन परसेप्ट करता है एंड देन इट प्रोड्यूसेस द ऑब्जेक्ट एज दे आर। एक्चुअल में क्या होता है, देखिए ये लेंस है, कैसा लेंस है, ये क्रिस्टलाइन लेंस जो है आई लेंस, कैसा लेंस है, कल हम पिछले चैप्टर में हम पढ़े हैं लेंस के बारे में, कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस कैसी इमेज बनाता है बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। Image formed by convex lens is real and inverted except one particular case, exceptional case। तो यहाँ अगर अपन बात कर रहे हैं कि जो इमेज बनेगी इस लेंस के कारण वो कैसी बनेगी, इन्वर्टेड। बोले सर लेकिन अपने को तो ऑब्जेक्ट सीधा, जैसे आपको हम देख पा रहे हैं, अभी आप पढ़ा रहे हैं तो सीधे ही दिख रहे हैं आपको, या आप जो भी देख रहे हैं आपके फ्रेंड को देख रहे हैं, आसपास सबको जो भी ऑब्जेक्ट देखते हैं जैसा है वैसे दिखता है ना। तो ये फिर इमेज रेटिना पे इन्वर्टेड बनी है, लेकिन जो सिग्नल्स प्रोड्यूस हुए, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो इल्यूमिनेशन से प्रोड्यूस हुए थे, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है वो ब्रेन में गए और ब्रेन परसेप्ट किया और ब्रेन वापस उसको ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको सामने दिखाता है ऑब्जेक्ट को। दिस इज द फंक्शन ऑफ आई। इस तरह से हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं प्रॉपर्ली। इज इट क्लियर, समझ में आया बेटा? ये पूरा फंक्शन आई का हमने डिस्कस कर लिया है। कहीं भी कोई मैं सोचता हूँ दिक्कत नहीं होगी अगर आप इस तरह से लेवल डायग्राम कर लेते हैं। ये मैंने ब्रैकेट में जो लिखे हैं ये केवल आपके थोड़ा सा इजी बनाने के लिए है, क्योंकि इनके सबके फंक्शन को ब्रिज में कर दिया मैंने। ये कोई बोलता है सर मेरे से तो इतनी पढ़ी नहीं जाएगी, इतना एक एक कहाँ याद रखूंगा, तो आप ब्रिज में ऐसा चाहो तो बना सकते हो, जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इस ढंग से कर लेंगे तो और इजी हो जाएगा। और वन बाय वन सारे हमने डिफाइन कर लिए हैं। दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ आई एंड एज वेल एज फंक्शन। ये स्ट्रक्चर तो बना ही दिया था मैंने, लेकिन साथ में पूरा फंक्शन आपको, हर पार्ट का फंक्शन आपको समझाया है, बिकॉज ऑल दिस डिफरेंट पार्ट्स दिस आर कंटेंट इन द आई बॉल, और उनके सबके फंक्शन क्या क्या हैं सारे हमने डिटेल डिस्कस कर लिए हैं। मैं सोचता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना? बहुत बढ़िया बेटा। आपको आपसे समझदार कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मेरे को पता है बच्चे मेहनत करने वाले हैं, वो फोड़ दोगे आप, देखना एग्जाम में आता है इससे रिलेटेड कुछ भी, देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल। यस, आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट ऑन यू। यस, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आई थिंक सो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, नेक्स्ट टॉपिक, पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई, सिंपली हम बोलते हैं एकोमोडेशन। तो क्या होता है एक्चुअल में, जो
आई लेंस है अपना, ये कैसा लेंस है, फाइब्रिन क्रिस्टलाइन लेंस है, फ्लेक्सिबल है ना। तो व्हेन वी आर ऑब्जर्विंग द ऑब्जेक्ट देन दैट focal length of the eye lens can be adjusted by the action of ciliary muscles। अभी मैंने आपको दिखाया था, समझाया था, ये ciliary muscles की एक्शन से इसकी फोकल लेंथ को चेंज करते हैं। अगर आप फार ऑफ ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तो ciliary muscles क्या होगा, रिलैक्स पोजीशन में, देन यू कैन सी द फारदेस्ट ऑब्जेक्ट, जितना भी दूर देख सकते हो, जितना भी। इसलिए मैंने आपको एग्जांपल में आसमान की बात की, आकाश में देखना हमेशा ऊंचा ही चाहिए बेटा, सोच हमेशा ऊंची ही होनी चाहिए, तभी अपन ऊपर जाते हैं, है ना। कलाम साहब भी कहते थे कि बड़े सपने देखो तो बड़े बनोगे। तो बिल्कुल आसमान में देखना है ना। तो नाइट में देखेंगे तो आपको स्टार्स, मून सब दिखेगा। तो वो जब देख रहे हैं तो क्या होता है, ये आई लेंस थिन होता है, थिन होगा तो क्या होगा, इसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है, इसलिए मसल्स उस केस में रिलैक्स पोजीशन में होती है, नॉर्मल। और जब हम पास का कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं, जैसे आप मोबाइल की स्क्रीन देखने जाएंगे तो ये ऐसे प्रेशर एक्सर्ट करेगी और लेंस कैसा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कर्वेचर उसका बढ़ जाएगा, लेंस का कर्वेचर बढ़ जाएगा, ठीक हो जाएगा, एंड देन यू आर एबल टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, क्योंकि उसकी फोकल लेंथ कम हो जाती है। तो देखिए ये प्रोसेस पूरी ऑटोमेटिक है, ये थिन, ये ठीक, थिन ठीक, थिन ठीक, है ना, है जादू। तो ये तो मैं यहाँ करके बता रहा हूँ, ये ऐसी ही प्रोसेस आपकी आई में अंदर कंटिन्यूस चलती है। आप दूर देखो और इमीडिएट पास देखो तो ये ऐसा ऑटोमेटिक होता रहेगा, ये जादू अंदर हो रहा है, ये जादू आपकी आंखों के अंदर चल रहा है, और वही जादू आपको दूर और पास का साइमल्टेनियसली देखने के लिए हेल्प कर रहा है। ओके, तो एकोमोडेशन होता क्या है, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस, द एबिलिटी जो मैंने आपको समझाया तो उसी के बेस पे हम डिफाइन करेंगे, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन। आई लेंस की जो एबिलिटी है उसके फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की, उस एबिलिटी को ही एकोमोडेशन कहते हैं, सिंपली कहते हैं एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट फोकल लेंथ कैन बी एडजस्टेड बाय द एक्शन ऑफ ciliary muscles and therefore we are able to see distinctly far off as well as nearby objects simultaneously। is it clear? So this is called accommodation। अब उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज नियर पॉइंट। अगला जो है अपना वो क्या है, नियर पॉइंट। नियर पॉइंट भी बोलेंगे और इसको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन भी बोल देंगे, डिस्टेंस ऑफ near point or least distance of distinct region। The minimum distance, the minimum distance at which an object can be seen distinctly and clearly by normal and healthy eye, that is called near point of the eye, that is also known as least distance of distinct vision। The minimum distance up to which an object is seen clearly and distinctly, that is called near point of the eye। Same is also known as least distance of distinct vision। And for normal and healthy eye, that value of near point is 25 centimeter। Means अगर आप 25 सेंटीमीटर तक कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो आप क्लियरली और डिस्टिंक्टली उसको देख पाएंगे, लेकिन उससे पास रखेंगे तो नहीं देख पाएंगे। ये बुक अगर आपके पास है, बुक को आप लाइए ऐसे पास में, तो ऐसे पास में 25 से अगर लेस पे लिया है तो आपको ब्लड हो जाएंगे आपके सारे लेटर्स जो भी उसमें प्रिंटेड मैटर है, यू वोंट बी एबल टू रीड इट। ओके, तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, क्योंकि ये जो एक एक्सटेंट तक ही फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है, सिलेरी मसल की जो एक्शन है वो एक एक्सटेंट तक ही आई लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करती, कम या ज्यादा। ओके, तो समझ आ गया क्या होता है नियर पॉइंट या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं बेटा, डेफिनेशन आती है, व्हाट डू मीन बाय पावर ऑफ एकोमोडेशन, वन मार्क क्वेश्चन आ गया डेफिनेशन। व्हाट डू मीन बाय लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर नॉर्मल एंड हेल्दी आई। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं ये 1 मार्क के, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आ रहे हैं सारे। फिर आता है फार पॉइंट, क्या होता है अगला, फार पॉइंट क्या होता है, द farthest point up to which an eye can see the object clearly is called far point of the eye, and that far point is up to infinity, we can see an object up to infinite distance। तो far point क्या होता है, up to infinity। is it clear? समझ में आ गया बेटा, क्लियर है? अब आपको एक इंटरेस्टिंग
एक्टिविटी बताता हूं मैं, आप करना है। मैंने ये जो आई का स्ट्रक्चर बनाया था, आपको ने देखा समझा पूरा। ब्लाइंड स्पॉट को हमने डिफाइन किया था। हम सबकी आईज में ब्लाइंड स्पॉट है, हम सबकी आईज में ब्लाइंड स्पॉट है। आपको करना क्या है, पेपर लेना, उस पे एक ट्रायंगल बनाना और एक स्टार बनाना, ऐसे 3-3.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ये दोनों बनाना है, ऐसे पास पास। ओके, आप बनाएंगे ऐसे। और उसके बाद क्या करना, पहले राइट आई को क्लोज करना, अपनी राइट आई को क्लोज करना, राइट आई को क्लोज करना, और ये ट्रायंगल को ऑब्जर्व करना, केवल ट्रायंगल को ऑब्जर्व करना। दिखेंगे दोनों, पहले ऐसे दूर रखा आपने तो आपको दोनों दिख रहे हैं। इस आई को अपन ने क्लोज कर लिया, राइट वाली को, और ये ऐसे ऑब्जर्व करने के बाद ये अगर ऐसा है तो देखिएगा ये आप केवल ट्रायंगल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, राइट आई को क्लोज करके, बंद करके, और इसको धीरे धीरे आप इस हेड की तरफ मूव करवाइए ऐसे। फोकस आपका केवल ट्रायंगल पे होना चाहिए। आप देखेंगे एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आके आपको स्टार डिसअपियर हो जाएगा, स्टार आपको नजर ही नहीं आएगा। मैंने एक स्टार बनाया और एक ट्रायंगल बनाया है, तो शुरू में तो दोनों दिखेंगे, और जैसे जैसे लाओगे दोनों दिखते रहेंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आने के बाद स्टार डिसअपियर हो जाएगा, नजर ही नहीं आएगा, केवल ट्रायंगल दिखेगा, है ना। और फिर पास लाओगे तो दोनों दिखेंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर पोजीशन पे केवल और केवल आपको ट्रायंगल नजर आएगा। ठीक, उसके बाद अगले अगले उसमें आप क्या करोगे, लेफ्ट आई को क्लोज करना, लेफ्ट आई को क्लोज करके और फिर स्टार पे फोकस करना। अब स्टार पे फोकस करोगे और उसको पास लाओगे तो एक टाइम के बाद आपको क्या होगा, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे शुरू में दोनों दिख रहे हैं जैसे से क्लोज आया, एंड देन एट अ पर्टिकुलर पोजीशन दैट ट्रायंगल विल डिसअपियर। फिर पास लाया तो दोनों दिखेंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर पोजीशन पे ट्रायंगल डिसअपियर हो जाएगा। तो ये दोनों आईज के लिए ब्लाइंड स्पॉट फाइंड करने का तरीका है। ऐसे ही वो पर्टिकुलर पोजीशन जहां पे आपको डिसअपियर हो जाता है, वो जैसे आई से देखा था, इसमें अपन ने राइट को क्लोज किया था तो लेफ्ट का ब्लाइंड स्पॉट आ गया, और इधर लेफ्ट को क्लोज किया था राइट का ब्लाइंड स्पॉट आ गया। तो ये एक्टिविटी आप करके देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आपको, है ना। तो दिस इज अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ आई, पूरा हमने देख लिया, फंक्शन ऑफ आई एज वेल एज different terms related with the eye, that power of accommodation, near point, far point, clear। मैं नहीं सोचता कोई दिक्कत होगी आपको, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया है, आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट, और बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड, शाबाश। चलिए अब अगला टॉपिक हम शुरू करेंगे, डिफेक्ट्स ऑफ विजन।